हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन की फर्स्ट क्लास के अंदर आपका सभी का स्वागत है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जीके के क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया? तो फर्स्ट है, ताजमहल को बनाने में तो कितने लोगों ने काम किया है, कितने मजदूरों ने काम किया? तो आपको सबको पहले पता होना चाहिए कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल है वो आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, वो सबसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर नाम आता है। वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग ज़िलों से या अलग अलग देशों से या विदेशों से लोग देखने के लिए आता है। ये पर्यटक स्थल है। इसको बनाने के अंदर लगभग कितने मजदूरों ने काम किया? फर्स्ट ऑप्शन है 15,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 25,000, चौथा ऑप्शन है वो है 30,000। तो ताजमहल को बनाने में अंदर 20,000 लोगों ने काम किया, मजदूरों ने काम किया, और ये करीबन 22 साल चला। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? अब गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने कड़ी तपस्या करके उसके बाद में अपना ज्ञान देना शुरू किया, और उनके पीछे अलग अलग अवधारणा को मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग माने गए हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अवधारणा में पूरे देश के अंदर या पूरे विदेशों के अंदर जो फैलाने वाले या उसके संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। तो उनको गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान किस पेड़ के नीचे मिला? तो नीम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, या पीपल के पेड़ के नीचे, या बरगद के पेड़ के नीचे? तो इनको जो ज्ञान है वो है पीपल के पेड़ के नीचे मिला। तीसरा ऑप्शन है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल का नाम? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है गन्ना, मक्का, चौथा है चावल। तो इसका सही उत्तर है होगा चावल, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खाने वाली फसल भी चावल है और सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली भी फसल चावल है। और बढ़ते हम चौथे प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, चौथा है गुजरात, और चौथा है कोलकाता। तो हम बता दें आपको, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई के अंदर स्थित है। फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आपने कंप्यूटर देखा होगा। आपने कंप्यूटर का यदि देखा है तो उसके सामने एक तो एलईडी होती है जिसके अंदर सब कुछ बताता है। फिर उसके बाद नीचे एक कीबोर्ड होता है जिसे हम कुछ टाइपिंग करके उसके बाद में आता है। और फिर एक पास में छोटा सा एक कंप्यूटर के जितना सा एक स्क्वायर की तरह एक सीपीयू होता है, वो दिमाग माना जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग है वो कौन सा होता है? सीपीयू। कौन सा होता है? सीपीयू। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? पर फर्स्ट है आम, पपीता, तरबूज या कीवी। तो हमें आँखों की रोशनी के लिए अच्छा फल है वह है कीवी। कौन सा है? कीवी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कुल जिलों की कितनी संख्या है? राजस्थान के अंदर टोटल जिलों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 60, सेकेंड 50, तीसरा 33, और चौथा है वो 28। तो कुल जिलों की संख्या है वो है अभी 50 जिले। कितने हैं? 50। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा होता है? चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला जीव कौन सा है? क्योंकि जब हम कोई भी नई या कोई भी खोज करते हैं, न्यू खोज में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट अगर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो वो जानवरों के साथ में करते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधों के साथ में। यदि कोई भी न्यू दवाई वगैरह लगाते हैं या मनुष्य के लिए बनाते हैं, परंतु वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वो करते हैं किसके ऊपर? जानवरों के ऊपर। अब आपको पता होगा कि सब चंद्रमा के ऊपर पहले जाने वाली महिला नहीं है, वहाँ पहले जानवरों को लेकर गए, उसके बाद में महिला गई। क्योंकि प्लान यदि शिक्षित है या नहीं है, शिक्षित भी तो होना चाहिए, उसके बाद में लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता।
फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ऐसा कौन सा पालतू पशु है जिससे माता का दर्जा दिया गया है? भारत में ऐसा कौन सा पशु है, पालतू पशु है जिससे माता का दर्जा दिया गया है? गाय, बकरी, भैंस या नील गाय? तो माता का दर्जा है वो सिर्फ किसको है? गाय को। किसको है? गाय को। तो ये आपका उत्तर सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य किसमें? एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर। तो क्षेत्रफल के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? तो आपको बता दो सबसे बड़ा राज्य है वो है कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? डेट ऑफ बर्थ महात्मा गांधी की कौन सी थी? आप देख लो एक बार। 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर या 2 जनवरी? तो आपको मैं बता दूं महात्मा गांधी का जन्म है वह 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ। ठीक है, याद रख देना। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे। व्हेन वी सेलिब्रेट अर्थ डे? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? 12 मार्च को, 3 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 24 मार्च को? तो हमें पृथ्वी दिवस है वो कब मनाते हैं? 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट है वो सबसे बड़ी एवरेस्ट है, जो हाइट है, पर्वत की चोटी है ना, तो वो है किस देश के अंदर है? वो है अभी भारत के अंदर है, नेपाल के अंदर है या भूटान या अमेरिका? तो हम इसका प्रश्न है का उत्तर है वो सही होगा भूटान। कहाँ है? भूटान। माउंट एवरेस्ट देश के अंदर वो है नेपाल के अंदर है। कहाँ है? नेपाल के अंदर। भूटान नहीं है, नेपाल होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरों में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते? घरों के अंदर हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिससे क्या है? मच्छर नहीं आते हैं। तो पहला प्रश्न है नीम, पहला ऑप्शन है नीम, बबूल, तुलसी या आम? तो तुलसी लगाने से क्या है? घरों के अंदर जो मच्छर की मात्रा कम हो जाती है। फिर तुलसी है वो भी है ही पवित्र हिंदू धर्मों के अंदर, या इसे तुलसी का काफ़ी महत्वपूर्ण है माना गया है। फिर है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज या गोदावरी? तो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांद पर पानी की खोज किस देश ने की? अब चांद के ऊपर है जो सबसे पहले पानी की खोज किसने की? रूस ने, अमेरिका, चीन या भारत? तो यहाँ प्रश्न सही उत्तर है वो है भारत ने सबसे पहले पानी की खोज की। उसके बाद में 17 नंबर, दुनिया में पूरे कितने देश हैं? अब दुनिया के अंदर पूरे कितने देश हैं? तो मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न है 120, 220, 195 और 300। तो टोटल जो देश है वो कितने हैं? 195। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है? भारत के अंदर जो ताजमहल है वो बना हुआ किस नदी के किनारे है? देखो, पहला गंगा नदी, यमुना, लूणी या सरस्वती? तो ये ताजमहल है जो कहाँ बना हुआ है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे है जो ताजमहल बना हुआ है। और आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की? अब आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनकी खोज किस देश ने की? पहला ऑप्शन है जो अमेरिका, दूसरा है जापान, चीन या भारत? जो आयुर्वेदिक है उसका मेन योगदान भारत को जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अलग अलग दवाइयों का जो भारत के अंदर कहीं खोज नहीं थी, पूरे विश्व के अंदर खोज नहीं, तो वह भारत वालों ने बना दी थी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिमानों का फल किसे कहा गया है? अब बुद्धिमानों का फल है वो किससे कहा गया है? इसको आपको कमेंट में करना है, कमेंट के अंदर बताना है बुद्धिमानों का फल। जिसका भी सही उत्तर होगा उसको हमारा तरफ से एक कुछ अलग ही इनाम दिया जाएगा।
धन्यवाद। और आप सबको वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।